त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना बाबू। और इसके बारे में हम बेसिक चीज बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, समझ में आ रहा? ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये आपका चैप्टर है 9, ठीक है ना। और इससे संबंधित आपके पेपर में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे मार्क रहते हैं, कम से कम 3 से 4 नंबर का आपका रहेगा, समझ रहा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप किसी भी वस्तु को नीचे से देखते हो, अगर किसी भी वस्तु को नीचे से देखते हो तो जो वस्तु यहाँ पर रहेगा और इसके साथ ये जो हमारा क्षैतिज रेखा, ये हमारा क्षैतिज रेखा, ये क्या है? क्षैतिज रेखा कह सकते हो या क्षैतिज तल कह सकते हो, ये क्षैतिज तल। और ये हमारा दृष्टि रेखा, समझा ना। और दूसरा इस तरह से बन सकता है कि जब वो कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को क्या करता है? दिखता है, दिखता है। चलिए एक बार फिर से इस वीडियो को चालू कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो मन नहीं लग रहा था। देखो, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इस अनुप्रयोग में 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब नीचे से किसी वस्तु को देखते हो, जब नीचे से कुछ ऊंचाई पर किसी वस्तु को देखते हो तो जो ये तल होगा उसको क्षैतिज तल बोलेंगे, और जो ये रेखा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका दृष्टि रेखा होगा। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच जो बना कोण होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। जब वो नीचे से ऊपर दिखेगा तब, जब वो कुछ ऊंचाई से नीचे दिखेगा तो क्षैतिज ये तल, ये क्या बन जाएगा? क्षैतिज तल। और क्षैतिज तल और ये दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बना रहा है उसे हम कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे, ये ध्यान देना। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब नीचे से किसी वस्तु को ऊंचाई, कुछ ऊंचाई पर देखेंगे तो वो उन्नयन कोण होगा, लेकिन जब कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे रखी वस्तु को देखेंगे तो वो जो कोण बनाएगा वो कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वही है उन्नयन कोण और नमन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब कुछ ऊंचाई पर रखी वस्तु को हम नीचे से देखते हैं तब जो कोण बनेगा यहाँ वो उन्नयन कोण होगा। जब कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो वो जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। और इसी अवनमन कोण का जो एकांतर कोण होगा सेम यही थीटा होगा। मतलब इसका एकांतर कोण ये कोण होगा, तो जो कोण यहाँ रहेगा वही कोण यहाँ रहेगा। ये हमारा आधार हो जाएगा। जो क्षैतिज वाला रेखा है यही इसका
उसी के बराबर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। अब कुछ मैं कंडीशन बताने वाला हूं, उस कंडीशन को याद रखिएगा। जिसे मैं बताने वाला हूं, जिसे कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु रखा हुआ है, वो नीचे से देखा जा रहा है यहां से, ठीक है ना। तो नीचे से जब देखा जाएगा तो ध्यान देना कि मान लेते हैं कि ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, और इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसके पाद बिंदु से जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक, वो कितना है, x। तो हम क्या लेंगे, लंब और आधार पता है, तो क्या ले लेंगे, tan थीटा, जो भी यहाँ रहेगा वो लेंगे tan थीटा, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, h अपान आधार का मान x। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल हो जाएगा h अपान x हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं पेड़ होता और पेड़ कुछ ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई h है, एक पेड़ है, दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूं कि अगर कोई पेड़ है और पेड़ जो है आधे भाग से या कई भाग से टूट करके वो पृथ्वी को छू रहा है, क्या कर रहा है, छू रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, एक मतलब जो बचा हुआ भाग उसकी ऊंचाई ज्ञात किया जा सकता है, और पूरे की ऊंचाई। तो पूरी की ऊंचाई हमने कितना मान लिया, h मान लिया, और जो टूटा वाला जो भाग है वो कितना मान लिया, x है। तो जो ये जो भाग है, ये यहाँ जो टूट गया भाग, ठीक है ना, वही आकर के यहाँ पृथ्वी को छू रहा है, वही चीज यहाँ है ना, वही भाग। तो ये भी कितना होगा, x होगा, ध्यान देना। तो ये इतना मैंने आधार मैंने कितना मान लिया, y। अब देखिएगा ऊंचाई कुल निकालना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें कौन सा फार्मूला लेंगे, आप ये पहले मान निकालिएगा। तो पूरी ऊंचाई कितनी है, h, इतना घटा दीजिए तो ये ऊंचाई बचेगी, कितनी ऊंचाई बचेगी, ये ऊंचाई बचेगी, h माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, या तो लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगाइए, या तो लंब बटे कर्ण वाला फार्मूला लगाइए। लेकिन अगर आपको पूरी ऊंचाई निकालना है तो दो फार्मूले इसमें लगाना पड़ेगा। अगर पूरी ऊंचाई निकालना होगा तो दो फार्मूले लगाना पड़ेगा। एक बार कौन सा फार्मूला लगाओगे, एक बार tan वाला फार्मूला। तो tan इक्वल क्या लोगे, लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये लंब का मान कितना है, h माइनस x हो जाएगा, h माइनस 6 हो जाएगा। आधार कितना है बच्चों, y। तो ये हमारा समीकरण बन गया, tan थीटा इक्वल h माइनस x अपान y। ये समीकरण हमारा एक बन गया। फिर उसके बाद देखिएगा, ये लीजिएगा, एक बार लंब लीजिएगा, एक बार कर्ण। तो लंब और कर्ण किसके लिए बनता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, h माइनस x, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल h माइनस x अपान x। ये समीकरण क्या बन गया, दोनों समीकरण से हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो इसी के आधार पर ये आपका क्वेश्चन एक बनेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है वो, और एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं। चलो तीसरा कंडीशन क्या लागू है कि अगर कोई वस्तु कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है, इधर से देखने पर 30 अंश का कोण बनाता है क्षैतिज से, और या थीटा कोण बनाता है, कोई बात नहीं, थीटा कोण बनाता है। और इधर से कुछ दूरी पर रखा हुआ है, ये y दूरी पर रखा हुआ है, और ये कितनी दूरी पर, x दूरी पर। अब देखिए ये कितना कोण बनाता है, फाई मान लेते हैं, कितना कोण बनाता है, फाई। तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, h मान रहा है। तो एक बार इसके लिए लेंगे a b c, ये हो जाएगा a b c, ये हो जाएगा d। तो एक बार त्रिभुज के लिए लेंगे, त्रिभुज a b c में, है ना। तो ये लंब है, ये आधार। तो कौन सा फार्मूला
थीटा इक्वल हो जाएगा h अपॉन x हो जाएगा। ये हमारा समीकरण एक बन जाएगा। फिर इसके लिए लेंगे ए सी डी। क्या लेंगे बाबू? ए सी डी में, अब देखिए ए सी डी में, अब यहाँ देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब क्या हो जाएगा? tan लेंगे ही, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? l बाई आधार ए। तो tan या फाई है ना, फाई ले लेंगे, इक्वल लंब कितना है? h और आधार कितना है? समीकरण क्या बन गया? अब दोनों में कॉमन जो है ना वही रख दीजिएगा, मान अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर एक का मान दिया रहेगा, एक का मान दिया रहेगा तो दूसरे का मान निकाल सकते हो। कैसे? इसका गुणा या कर दीजिएगा, इसका गुणा या कर दीजिएगा, ये h आ गया तो हो जाएगा tan थीटा इंटू x, है ना, और इक्वल कितना हो जाएगा? h। समीकरण ये बन गया आपका तीसरा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, tan फाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका y हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा h। देखो दोनों में h है कि नहीं है, तो इसके स्थान पे ये रख सकते हो, इसके स्थान पे ये रख सकते हो। तो ऐसे डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा tan थीटा इंटू x इक्वल हो जाएगा tan फाई इंटू y। ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। आपको दोनों का थीटा का मान दिया रहेगा, एक का मान दिया रहेगा तो दूसरा दूरी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा कंडीशन। अब देखिए इसमें जो पहला आपका एक्सरसाइज है 9.1, कितना है? एक्सरसाइज 9.1, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन लगा लिए थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऐसे, ये जैसे 20 है, ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। और नीचे कितना है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिएगा, ये हमारा कर्ड है, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब। हमको ये ऊंचाई का मान निकालना है। क्या निकालना है? h का। तो हमारे पास लंब है और कर्ड, है। तो कौन सा लेंगे? लंब और कर्ड के लिए साइन। थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ड। थीटा के स्थान पे कितना है? 30 सेंटीमीटर। लंब का मान कितना है? h और कर्ड का मान कितना है? 20। साइन 30 का मान 1/2 h अपान कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर देंगे 10, आएगा कि नहीं आएगा? 10 मीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये पेपर में आएगा सब पहला। हाँ ये आसान है बहुत। इतना छोटा आ जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। बस हमको ये याद करना है, याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, देखो एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है, वो टूट करके ऐसे गिर जा रहा है। इस ये टूटा वाला भाग कितना है? 8 मीटर है। पूरी पेड़ की ऊंचाई मैंने कितना मान लिया? h, और टूटा वाला भाग जितना है वही 8 ये भी होगा। तो 8 में से आप घटाएंगे, h में से 8 घटा देंगे तो ये बचा वाला भाग आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, और ये दूरी मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। अब देखिए एक बार इसके लिए फार्मूला है, तो tan, देखिए इसमें ये लंब है, ये कर्ड, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन 30 अंश। यहाँ कितना दिया है? कोण 30 अंश।
30 अंश दे रहा है, हाँ। चलो 30 अंश मिल गया, तो लंब बटे आधार तो लंब बटे कड़ कड़ हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री, लंब का मान कितना हो जाएगा h माइनस 8 और कड़ का मान 8 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 h माइनस 8 अपान 8 हो जाएगा। यहाँ 8/2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और ये -8 माइनस को डलाएंगे प्लस में हो जाएगा कितना आ जाएगा 12। रूट निकालना है इसका। इसमें कह रहा क्वेश्चन में तब हम आपको निकालेंगे। शिखर को छूता तो 8 मीटर, रुको जी